Hello, aspirants. Welcome to IS Mentorship. I welcome you all to the last lecture of our civics class. It is written class 8th here. It is not class 8th. It is your class 6th. Okay, sorry for this wrong word. Yeah. So, welcome to the last lecture of civics class 6th. And in this lecture, finally, we will be covering whole of your civics of your class 6. First lecture 1 to lecture 7, I hope you all have watched it very carefully. All the base have been cleared. किसी को किसी भी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ काइंडली कमेंट ओके एंड अगर आपको गाइडेंस लेना है तब भी आप हमको कॉल कर सकते हैं. योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व्ड. क्लियर. तो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था. हमने पढ़ा था अबाउट योर रूरल लाइवलीहुड, हाउ रूरल पीपल आर लिविंग, right? And then we also tried to understand about two important things, that is your urban administration and your rural administration. दो हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे. अगर देखा जाए तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत डीप में है. ठीक है. बट एज दिस इज अ वेरी स्मॉल क्लास, बहुत ही अर्ली क्लास है, ये क्लास 6 है, तो इसीलिए इसमें जितना दिया गया है उतना ही मैंने बताया है. तो डोंट वरी कि मैम ये तो बहुत ही इजी है या बहुत ही कम है. हाँ कम है, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी, जैसे अभी क्लास 6 हमारा खत्म हो गया, अब हम क्लास 7 स्टार्ट करेंगे, तो जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते जाएंगे योर लेवल विल ऑल्सो इंक्रीज. सो डोंट पैनिक. ठीक है. पेशेंस इज ओनली सिंगल टूल विच यू रिक्वायर इन दिस एग्जामिनेशन. आप अगर हड़बड़ाएंगे तो आप बेस भूल जाएंगे. अगर आप हर चीज को तुरंत लेना चाहेंगे तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों को मिस भी कर देंगे. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. हमारा लास्ट चैप्टर जो है वो है हमारा अर्बन लाइवलीहुड के बारे में. प्रीवियस क्लास में हमने रूरल लाइवलीहुड के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था. अब बारी आती है किसकी, अर्बन लाइवलीहुड को कंप्लीट करने की. अर्बन लाइवलीहुड क्या मतलब होता है इससे. इसका मतलब ये है इट टेल्स अस अबाउट हाउ पीपल आर एक्चुअली लिविंग इन अर्बन एरियाज. अब in yesterday's class what we have understood how rural people were living. Rural people were living in small houses. They were totally dependent on agriculture, fishing, these type of activities. They were just living like a simple life. Now urban livelihood में जो है cities होते हैं. Okay, there are more than 25,000 towns and 27 cities. इस फैक्ट को बिल्कुल भी याद मत रखिएगा क्योंकि हर दिन एक नई सिटी बन सकती है. ओके, बहुत डायनेमिक है ये. आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि ये एक नई सिटी बन के आई है, ये एक नया टाउन बन के आया है. तो दिस इज जस्ट अ वेरी रॉ डेटा. आप इसको अपडेट करना चाहें तो आप डेली अपडेट कर सकते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में सारे डिटेल्स दी गई है, वहाँ पे आप देख सकते हो. बिग सिटीज़ हैं, कोई स्मॉल सिटीज़ हैं. बिग सिटीज़ में जैसे चेन्नई हो गया, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता. अब ये फैक्ट आपका सही है क्योंकि आप कोई भी एक बिग सिटी उसको आप छोटा नहीं कर सकते. आप जाके मुंबई का एरिया को छोटा नहीं कर सकते. आप बोल नहीं सकते कि मुंबई के एरिया को छोटा करके हम जो है थोड़ा कर्नाटका में बढ़ा देते हैं. ऐसा नहीं. दिस इज योर फिक्स डेटा. यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट. The main reason for increase in the number of towns is migration. Now what is happening? वी ऑल नो दैट रूरल एरियाज में जो है अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं, लिमिटेड होती हैं. अब आप वहाँ पे अगर सोचोगे कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करूँ रूरल एरिया में जाके, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है. क्योंकि उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए आपको अच्छे टीचर्स चाहिए, उसके लिए आपको पूरा हॉलिस्टिक जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो चाहिए, जो वो कमी है वहाँ पे. तो देन बट नाउ पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू लिव अ हैप्पी लाइफ इन फ्यूचर, सिक्योर्ड लाइफ इन फ्यूचर, प्रॉपर जॉब हो, कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम हो. एग्रीकल्चर तो सीजनल होता है. ठीक है. कभी आप जनवरी से जून तक आप वर्क कर रहे हो किसी क्रॉप पे, उसके बाद आप खाली बैठे हुए हो. तो कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम मतलब कि जनवरी से दिसंबर पूरा आप साल भर आप अच्छे से काम कर रहे हो, उसके बाद यू आर अर्निंग. ठीक है. एंड यू आर रनिंग योर फैमिली. So this all opportunity you are getting in urban areas because they are developed as compared to rural areas. So now people क्या करते हैं, people rural area से जो है वो urban में migrate कर रहे हैं. There is population increase and there is increase in the number of towns as well. Clear?
Villagers move to city because of better facilities such as water, electricity, sanitation, education, employment opportunity, etc. ये कुछ reasons हैं जो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि what are the basic needs. रूरल एरियाज में ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें नेग्लेक्टेड हैं, जिसमें से वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन है, कहीं पे भी गार्बेज कहीं भी पड़ा हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर गेटिंग इल, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट, इन द मार्केट. अब मार्केट भी बहुत सारे हैं अर्बन एरियाज में, ठीक है. देर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज, ओके. और उनके शॉप्स भी हैं, मतलब या तो वो दो तरीके से काम करते हैं, या तो वो वेंडर्स हैं, मतलब अपने सामान जाके बेचते हैं, या तो उनकी खुद की शॉप है. जैसे ये आप ये लॉर्ड कृष्णा देख रहे हो, ये खुद की शॉप हो गई, राइट. ये आपका ये वाला हो गया, ये अलग अलग शॉप से खुद की शॉप्स हैं. These shop may be small or large as they sell different things. Okay, depending upon the product they are selling, अलग अलग होता है. अब जैसे फर्नीचर की शॉप ऑब्वियसली बड़ी होगी, क्योंकि आप फर्नीचर को छोटे में नहीं रख सकते हो. वैसी स्टेशनरी की शॉप्स छोटी हो सकती है, क्योंकि एक पेपर को रखने में कितना ही जगह लगेगा, पेंसिल को रखने में कितना ही जगह लगेगा, ठीक है. तो मोस्ट बिजनेस पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेसेस. दे एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ वर्कर्स एज सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स. ये देखो, ये दोनों एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है पीपल को, है ना, नौकरी. इसीलिए जो है लोग जो है अट्रैक्टेड हो रहे हैं अर्बन एरियाज में. क्लियर? ओके, बिफोर गोइंग अहेड, दिस इज आवर मेंटरशिप प्रोग्राम. आप पॉज करिए स्क्रीन को, सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखे गए हैं, उसको ध्यान से पढ़िए. किसी भी चीज में डाउट है, यू कैन डायरेक्टली गिव अ कॉल ऑन दिस नंबर, वील श्योरली गाइड यू. ये आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है, और ये जो है आपका फाउंडेशन मेंटरशिप प्रोग्राम है फॉर दोज एस्पिरेंट्स जिनको बेस से जो है मेंटरशिप की जरूरत है, ठीक है. रियासत अली सर आपके गाइड करेंगे हर एक एस्पेक्ट में. वॉट एवर यू नीड, ही विल हेल्प यू आउट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. और मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिस इज आवर बैच विच इज प्रेजेंटली रनिंग. 15 जून से स्टार्ट हो गई है हमारी ऑलरेडी बैच. अगर आपको इसमें इनरोल करना है, इनरोल कर लीजिए, या तो आपको नए बैच में इनरोल करना है तो उसके लिए भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. जितने भी टॉपर्स का फोटो आप देख रहे हैं, वो अभी रिसेंटली CSE 2022 में बहुत ही अच्छा रैंक लाए हैं रियासत अली सर के गाइडेंस पे, और वो भी इसी मेंटरशिप से निकले हुए हैं, प्रोग्राम से. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो एंड यू वांट टू क्रैक एग्जामिनेशन विद ए वेरी गुड मेंटर, तो फिर आप श्योरली इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मार्केट हमने पढ़ा, फैक्ट्री का भी एरिया होता है ना, अर्बन एरिया में. पीपल जो एम्प्लॉय होते हैं फैक्ट्री में, वो कैजुअल वर्कर्स होते हैं. कैजुअल वर्कर्स का मतलब क्या होता है कि जब वर्क की अवेलेबिलिटी है तब आप किसी को काम करने के लिए बुला रहे हो, कैजुअली, ठीक है, कैजुअली. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कॉल टू वर्क एंड हैव टू लीव अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्क. अब काम है ही नहीं. अब मान लो कि मैंने एक पर्सन को हायर किया, उसमें जो है आपको पेपर को अरेंज करना है. अब ये जो काम है, इसको जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक यू आर एम्प्लॉयड, अदरवाइज यू आर, फिर आप जो है आपके, अब ये काम होने के बाद काम खत्म हो चुका है, ठीक है. तो दिस इज योर कैजुअल वर्कर्स. Casual workers have to work long hours in poor conditions without a job security and other benefits, obviously. अब ये वाला जो एम्प्लॉयमेंट है, ये सुन के ही थोड़ा अनसिक्योर टाइप का लग रहा है, तो इसमें आपको क्या ही सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी. तो इसीलिए इसमें लिखा गया है कि इट इज हैविंग ए वेरी पुअर जॉब सिक्योरिटी एंड अदर बेनिफिट्स, ठीक है. क्योंकि इसमें जो है आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट, दैट इज नॉट स्टैटिक. नेक्स्ट, the work life in your office area. Many workers in the city who work in office, factories, government departments, they are employed as regular and permanent workers. मतलब कि इनकी जॉब जो है secured रहती है. ये कैजुअल वर्कर्स के जैसे नहीं होते हैं. इनको जो है काम नहीं भी रहेगा तो दे आर प्रेजेंट इन द ऑफिस, काम रहेगा भी तो दे आर प्रेजेंट इन द ऑफिस. ऐसा नहीं कि आप वेंसडे को काम नहीं है तो आप अनएम्प्लॉयड हो उस दिन, थर्सडे को आप काम है तो आप आ गए हो, ऐसा नहीं है. ओके, दे गेट अ रेगुलर सैलरी, ठीक है, मंथली रेगुलर सैलरी मिलती है. और एम्प्लॉय का भी फर्ज होता है रेगुलर सैलरी देने का ऑन टाइम. दैट इज वाई उनका कंपनी भी उसी लिए चल रहा है. बिकॉज हाउ कंपनी इज वर्किंग, बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स, ठीक है.
तो जैसे एम्प्लॉय डेडिकेटेड होके काम कंप्लीट करते हैं टाइम पे, वैसे एम्प्लॉयर का भी फर्ज होता है कि वो उनको ऑन टाइम सैलरी दें, क्योंकि वही एक मोटिवेशन की चीज होती है। ठीक है, तो अनलाइक कैजुअल वर्कर्स दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क। समझ में आ गया? फाइन। सो दिस इज योर अर्बन लाइवलीहुड। छोटा सा हमारा चैप्टर था, 10 मिनट का चैप्टर था। ओके, सो आई वुड लाइक यू टू रिवाइज प्रॉपरली दिस चैप्टर। कुछ भी डाउट होता है यू कैन मार्क इट इन आवर कमेंट सेक्शन, हम उसको एड्रेस करेंगे। एंड नेक्स्ट व्हाट वी विल बी स्टार्टिंग इज योर ज्योग्राफी। अगला जो रहेगा वो रहेगा आपका ज्योग्राफी क्लास 7th। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अब स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ आवर गियर इज चेंजिंग। अभी हम फर्स्ट गियर में धीरे धीरे चल रहे थे, छोटी क्लास थी, 10-15 मिनट के लेक्चर्स हुआ करते थे, बट अब क्लास बढ़ रही है। क्लास का लेक्चर हो सकता है 30 to 40 मिनट्स जाए, तो आप एकदम भी मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू रिवाइज बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्लास। सिविक्स ज्योग्राफी सब आप रिवाइज कर लीजिए फटाफट से, हम एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फ्यूचर में और भी हम बहुत सारे आपके लिए कोर्सेज लाने वाले हैं यूट्यूब पे फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। सो ओके, वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।